नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीबीआई के मामले में ये अहम सुनवाई जारी है और आज की सुनवाई भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ईडी के केस में अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और आज अगर हाईकोर्ट केजरीवाल को कोई राहत दे देता है तो केजरीवाल का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन तमाम जो दलीलें दी जा रही है वो केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने वाला है। सुनवाई अहम इसलिए भी है क्योंकि आज मुहर्रम का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन आज केजरीवाल की अर्जी पर हाईकोर्ट को खोला गया है और ये सुनवाई चल रही है। तो क्या कुछ अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें में बातें रख रहे हैं, अंदर से क्या कुछ बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे आपको। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ दलीलें रख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी? देखिए, दलीलें तो क्या क्या दी जा रही है उस पर मैं आऊंगा, लेकिन इस देश के जेलों में लाखों कैदी ऐसे हैं, गरीब कैदी, जो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे अमीर वकीलों को हायर नहीं कर सकते। उनके लिए क्या छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट, क्या ये खुलने का प्रावधान गरीबों के लिए देश में है क्या? तो न्याय की देवी जो है वो अंधी है, वो अंधी वाकई है। देश के अंदर में अगर आपके पास माल है, आप रसूखदार हैं, आप नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो न्यायालय जो है वो आपके सामने साष्टांग हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये इस तरीके से भाई हिंदुस्तान में जुडिशरी के एकदम बिल्कुल प्रणाम करने का मन करता है। आतंकवादियों को बचाना है तो रात में खुल जाएगा, है किसी भ्रष्टाचारी नेता को जो है वो राहत देनी है, छुट्टी के दिन खुल जाएगा। वैसे गरीब लोगों के लिए ये दरवाजे खुलते नहीं हैं। तो ये देश जो ऐसे ही चल रहा है, चलने दिया जाए, क्या किया जाए। लेकिन क्या कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी साहब? इन्होंने कहा कि भाई देखिए, इंश्योरेंस अरेस्ट है। ये इंश्योरेंस अरेस्ट का मतलब समझिए, नया आर्गुमेंट निकाला गया है कि सीबीआई किसी भी तरीके से नहीं चाहती कि भाई उनको बाहर निकलने दिया जाए, वो जेल में रखना चाहते हैं। भाई जेल में इसलिए भी रखना चाहते हैं कि इतना बड़ा विश्व स्तर का लीडर है, इतना पावरफुल लीडर है ये केजरीवाल। ये बाहर आएगा तो सबूतों को तो वो ऐसी की तैसी कर देगा। कोई ये नहीं पूछ रहा, जज साहब ये नहीं पूछ रहे न सुप्रीम कोर्ट में न हाई कोर्ट में कि भाई ये बताओ, तुम और तुम्हारे गैंग के लोगों ने 171 फोन को जो तुमने नष्ट किया, क्या मसला है भाई? क्या मसला है? आप अपने फोन का पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे? और इसका ये जो पीएस विभव कुमार, कल उसका भी केस हुआ, चार्जशीट डाला गया। चार्जशीट में लिखा गया कि उसने अपने फोन को फॉर्मेट कर लिया। भाई जो आम आदमी पार्टी का पकड़ाता है चोरी में, मारपीट में, किसी भी तरीके से पुलिस जैसे ही गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है, ये लोग फोन को ही डिलीट कर देते हैं। भाई क्या करते हो तुम लोग? क्या ये तरीका है कि जैसे ही पुलिस पकड़ती नहीं है, आनन फानन भागा दौड़ी, चलो भाई पहले फॉर्मेट करो, फोन को तोड़ डालो। 171 लाख रुपए के फोन्स इन लोगों ने, मतलब 1,71,00,000 के फोन इन लोगों ने यमुना में तोड़ तोड़ के फेंक दिए। और इनके बाद भी कोर्ट जो है स्पेशल डे के ऊपर खोला जा रहा है। तो अभिषेक मनु सिंघवी साहब जो है वो चीजों को टेक्निकल एस्पेक्ट में लेकर के जा रहे हैं कि गिरफ्तारी क्यों की गई, तो भाई इंश्योरेंस अरेस्ट है। इसमें जो है, इसमें सीबीआई के पास कुछ है नहीं मटेरियल और कोई कारण नहीं है, केस बहुत पुराना चल रहा है और इसलिए जो है वो गिरफ्तारी जो है वो गलत है, इसलिए हमें इंटरिम रिलीफ दीजिए। क्या कहा? द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस केस इज दैट इट इज अनफॉर्चुनेटली एन इंश्योरेंस अरेस्ट। क्लियरली द सीबीआई डिड नॉट वांट टू, इंटेंड टू और हैड मटेरियल टू अरेस्ट। और ये भी कह रहे सीबीआई अरेस्ट नहीं करना चाह रही थी। अभी जो मैं सुन रहा था वो कह रहे कि बहुत ही हाई स्टीम में हम ईडी और सीबीआई को रखते हैं। बस जज साहब को टोकना चाहिए कि तुम लोग कितना इज्जत करते हो ईडी सीबीआई की,
कि बार बार सुप्रीम कोर्ट जाते हो और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे लोग जो है वो कहते कि ईडी और सीबीआई जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक एजेंसी हो गई है। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि फैसला देना और आरोपी में कि आरोपी है या नहीं ये साबित करना जांच अधिकारी का काम नहीं, ये जज का काम है। तो भाई जज साहब से ही तो मैं वो देखिए जांच करके वो सारे मटेरियल्स तो देगा। जब जांच करने वाले मटेरियल जब देते हैं इनको और जज साहब पढ़े ही ना, जो न्याय बिंदु ने किया, जो लोअर कोर्ट में हुआ कि भाई इस एजेंसी तो सारे सबूत दे देगी, इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। अब जज साहब का ध्यान ही नहीं जाएगा उसके ऊपर तो क्या किया जाए। जैसे आपका ध्यान माने कोर्ट का ध्यान इस पे चला जाता है कि भाई छुट्टी के दिन इसको जो है रिलीफ देना है, छुट्टी के दिन जो है हमको स्पेशल बैठक बुलानी है, लेकिन जज साहब का ध्यान इस पे क्यों नहीं जाता कि जब ये मनोज सिंघवी साहब कह रहे हैं कि भाई बहुत हाई स्टीम में रखते हैं हम सीबीआई को, ईडी को, और ये रोज गाली गलौज करते हैं इनकी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो ये दोनों ही बातें आप कोर्ट के अंदर कुछ और, बाहर कुछ और, जनता में कुछ और, तो ये तो चीजें हैं। अब जज साहब को इन सब चीज के ऊपर पूछना चाहिए, लेकिन तो जज साहब जो खबरें सामने आ रही है उसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने 3 रिलीज ऑर्डर का जिक्र किया है। पहला तो वो जो ट्रायल कोर्ट से उन्हें जमानत मिली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी 21 दिनों के लिए, फिर ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। इन तीनों बेल ऑर्डर, रिलीज ऑर्डर का आधार बनाया जा रहा है। तो क्या इससे आज जमानत पर फैसला केजरीवाल के पक्ष में आ सकता है? देखिए फैसला तो जज साहब को करना है, देखिए, लेकिन है क्या कि ये केस जो है वो ग्राउंड अरविंद केजरीवाल का बड़ा वीक है। अनटिल अनलेस सम स्पेशल जो लूप होल निकालने या कुछ और हो जाए, या जज साहब को दया आ जाए, जज साहब ये सोचने लग जाए कि भाई ये कोई ऐरा गहरा नथु खैरा नहीं है, ही इज़ नो टॉम डिक एंड हैरी, ये तो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, तो चीफ मिनिस्टर साहब को थोड़ा राहत देना जरूरी है। अगर ये उस हिसाब से अगर वो लोग चलते हैं तब तो बेल मिल जाएगा। लेकिन अगर टेक्निकली अगर आप देखा जाए तो भाई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, हाँ हुई है, घोटाला हुआ है, हाँ हुआ है। क्या ये बाहर निकल करके विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या इनका रिकॉर्ड ये रहा है कि ये सबूतों को नष्ट करने में माहिर है? वो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। ये कह देने से कि भाई ये नहीं हुआ वो देखिए 2-3 चीजें हैं इसमें। ईडी और सीबीआई को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एविडेंस। एक एविडेंस जो होता है जो साफ जिससे मालूम चलता है कि भाई घटनाएं हुई हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर उस तरह के सबूतों की भी आवश्यकता पड़ती है जिसके जरिए आप किसी आरोपी को सजा दिलवा सके। वो क्वालिटी ऑफ एविडेंस में भी डिफरेंट, और ये पढ़े लिखे लोगों के साथ आप डील कर रहे हो तो वो अच्छी तरीके से एक इनकम टैक्स का अधिकारी जानता है। लेकिन सबूत है तभी तो बार बार न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दिया जाता है। बिल्कुल। और ये अगर मुझे तो सवेरे से ये लग रहा था कि अचानक से छुट्टी के दिन में ये क्यों बुलाया गया है, और अगर राहत नहीं मिलती है तो फिर ये उठ के चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। या बात को समझिए, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक बेंच में इंटरिम बेल मिला हुआ है और केस अभी अधर में लटका हुआ है। 3 बेंच वाली जो है अलग, जो है 3 जजेस वाली अलग बेंच जो है उसके ऊपर सुनवाई करेगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। तो मुझे लगता है कि देखिए टेक्निकल ग्राउंड पे क्या होगा ये तो जज साहब की तरफ से, वो कोर्ट की तरफ से डिसीजन होगा। लेकिन जो प्राइमा फेसी जो केस नज़र आ रहा है, केस नज़र आ रहा है कि यस घोटाला तो हुआ है, घोटाले का तो सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है, सारे लोग मान रहे हैं। सबूत का क्वालिटी क्या है ये जज साहब तय करेंगे। लेकिन अगर ये छूट जाता है, दोनों ही केस समझ लीजिए, अगर केजरीवाल छूट जाता है तो लोग जुडिशरी के बारे में यही कहेंगे कि भाई पैसा है, रसूख है, तुम बड़े धनाढ़ व्यक्ति हो, तुम इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तुम बहुत बड़े अधिकारी हो, तुम नेता हो, तुम मंत्री हो, तुम मुख्यमंत्री हो, तो इस देश के अंदर कुछ भी कर लो, कोर्ट को जो है मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी तो दूसरे देश का जिक्र कर रहे हैं, वो पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इमरान खान की तरह जो हुआ वो मैं केजरीवाल के साथ होता नहीं देख सकता कि एक केस से छूटते हैं दूसरे केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। ये पाकिस्तान की हालत है, भारत में नहीं चल सकता। देखिए उनके साथ दिक्कत क्या है कि वो ढंग से कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं करते हैं। मनोज सिंघवी साहब पाकिस्तान का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन
हिंदुस्तान को ही किस तरह के जजेस उन्होंने दिए हैं जब ये लॉ मिनिस्टर थे, उसके बारे में भी उनको आकलन करना चाहिए कभी कभी। और ये पाकिस्तान से आपने तुलना कर दी, तो पाकिस्तान में अलग अलग केसेस हैं उसके ऊपर, यहाँ अलग अलग केस नहीं चल रहा है। यहाँ तो अभी शराब घोटाले में ही मसला फंसा हुआ है। कोई ये बता दे, अगर आप ये कह रहे हो कि बिल्कुल ही केजरीवाल इनोसेंट है, तो आप उनके इनोसेंस के सबूत क्यों नहीं दे रहे? तब ये बता दो वही कि तुम जो अब गोवा गए 7 स्टार होटल में रुके हुए थे, पैसा किसने दिया? मनोज सिंघवी साहब अपने घर से दिए, केजरीवाल ने अपने घर से दिया, दिल्ली सरकार ने दिया। वो पैसा जो कैश में गया वो किसका था? आप बता दो। तो आप ये तो कहने की बात है कि भाई ये चोरी और सीनाजोरी भी, आप हिंदुस्तान को या पाकिस्तान बना दो, कोई बनाना स्टेट बता देता है, कोई कुछ भी बता देता है, तो आप ये कंपैरिजन ही आपका जो है वो मिसप्लेस्ड है। और पता नहीं, जैसा आपने बिल्कुल सही याद दिलाया, मेरे दिमाग से ये पॉइंट उतर गया था। और मजेदार बात यह है कि कोर्ट में सब लोग उस बात को सुन भी रहे हैं कि somebody is comparing Indian judicial system with Pakistan and everybody is silent about it। ये तो घोर बेइज्जती भी करना हुआ। मतलब ये कि हम चोरी भी करेंगे, गाली भी देंगे, सीबीआई को ऐसी की तैसी भी करेंगे, सीबीआई को जो है वो सरकार का कुत्ता भी बताएंगे, उसको लैपडॉग बताएंगे, उसको जो है दलाल एजेंसी बताएंगे, सब कुछ करेंगे। और हम चूंकि पावरफुल व्यक्ति हैं तो हम कोर्ट के ऊपर भी बुलडोजर चला देंगे। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में तमाम तरह की दलीलें दी जा रही है। केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब देखना होगा कि फैसला क्या कुछ आता है, लेकिन बहस जोरदार हाईकोर्ट के अंदर जारी है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।